जो एक्टिव और पैसिव दोनों में, जैसे जो लोग एक्टिव पैसिव पढ़ चुके हैं उनको बता दूं मैं, बेटा दोनों केस में एक चीज ध्यान रखना, इधर का उधर नहीं होगा। जैसे नहीं होता सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाता है पैसिव वॉइस में, वो नहीं होता। इसीलिए इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो इज एमआर लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑफ, बस हो गया। द एटमॉस्फियर इज कंप्राइज्ड ऑफ, पैसिव वॉइस में ऑफ लेगा। क्लियर? बताओ ठीक है बेटा। ये सारे फॉरेन डिशेस हैं, हमें तो पता ही नहीं स्मोक सामन क्या होता है। गई हूँ 5 स्टार होटल्स वगैरह में, ये डिश का नाम देखती हूँ मैं तो कभी ऑर्डर ही नहीं किया। मैंने कहा यार मेरे बस की बात नहीं है, सब चीज देख के समझ सुन के गिनाती है। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब आप कहोगे आंसर, तो ये देखो नेक्स्ट डाउन। चलो एक बार रीड करो तुम। देखो CEASE, सीज का मतलब बेटा स्टॉप है ना। देखो बॉर्डर पे सीज फायर, क्या है वो? सीज फायर का मतलब होता है स्टॉप फायर। अब फायरिंग नहीं होगी लेकिन रोज दनादन फायरिंग होती रहती है। एग्रीमेंट है सीज फायर के नाम से, मतलब सीज का मतलब है स्टॉप। ठीक है, SEIZE ये भी सीज है, जब्त करना। इसका सिनोनिम है कन्फिस्केट, एक और सिनोनिम है इम्पाउंड। देखो इम्पाउंड, ठीक है क्लियर। अब तुम मेरा एक काम करो, तुमको हम 4-5 बार बोल चुके, तुम समझ ही नहीं रहे हो। मैंने क्या कहा था, वो पेजेस चेंज करने के लिए। नेक्स्ट आओ, कमांडियर। कमांडियर का मतलब क्या होता है बेटा? आप कहीं जा रहे हो, ठीक है कहीं जा रहे हो, अचानक पुलिस ने रोका, रुको रुको, और आपको गाड़ी से उतार दिया। आपकी गाड़ी में वहां कोई घायल पड़ा, उसको लेकर तुरंत अस्पताल चले गए। आप तो वहीं खड़े रह गए, क्या करें हम? आपने कोई गलती भी नहीं की थी, लेकिन आपकी गाड़ी को सीज कर लिया गया। क्यों? मिलिट्री पर्पस के लिए बेटा, मिलिट्री पर्पस के लिए, है ना। मिलिट्री पर्पस के लिए जब पब्लिक की गाड़ी को भी सीज कर लिया जाता है तो मिलिट्री पर्पस हो, पुलिस का पर्पस हो कोई, वो कमांडियर होता है। कई बार ऐसा होता है कि वहां, अब जैसे आप देखोगे म्यांमार में अभी क्या किया, जितनी भी प्रॉपर्टी, जितने भी अभी होंगे ना उनके जो जितनी भी गाड़ियां होंगी राजनेताओं के लिए, सबको कमांडियर कर लिया गया होगा कि हाँ, कमांडियर का मतलब क्या हुआ? सीज फॉर मिलिट्री पर्पस। ठीक है, प्रोसिक्यूट, जब आप कभी कोर्ट जाओगे ना, कोई क्रिमिनल कोर्ट, बेटा कंप्राइज ऑफ मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म के साथ ऑफ क्यों आया? बेटा कंप्राइज का मतलब बनाना भी होता है और से बना होना भी होता है, इसीलिए एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस दोनों में आ जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस में उसके साथ ऑफ आता है। प्रोसिक्यूट जाओगे अगर क्रिमिनल कोर्ट में, तो वहां देखोगे एक वकील खड़ा रहेगा जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से। तो प्रोसिक्यूशन क्या करता है बेटा? सजा देता है। वही टू ट्राई फॉर एनी ऑफेंस इन द कोर्ट, वो क्या करता है? सजा की तरफ से, सजा दिलाने के लिए खड़ा रहता है। वो पुलिस की तरफ से केस बनाता है ताकि अगला को सजा हो, टू ट्राई फॉर एनी ऑफेंस इन द कोर्ट। एंड परसिक्यूट, देखे थे नाजी लोग क्या करते थे, नाजी लोग के साथ क्या हुआ? परसिक्यूशन वहां पे जो पूरा ज्यूज के साथ क्या हुआ था? परसिक्यूशन होता ज्यूज का, है ना। पूरा कंप्लीट जो जर्मनी में जितने ज्यूज थे उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया था। इंडिया में इंडियंस के साथ होता था जो ब्रिटिश करती थी, यानी कि बहुत गलत तरीके से व्यवहार करना। अब सेंसर बोर्ड क्या करती है? वही है। और सेंश्योर, बुरी तरह से डांटना फटकारना, लेकिन ऑफिशियल पर्पस के लिए बेटा। कोर्ट में देखते हो कई बार सरकार डांट खाती है, तो क्या है वो? सेंश्योर होती है। एलिसिट बेटा, एलिसिट का मतलब होता है टू ड्रॉ आउट। जैसे आपके मैसेज नहीं आते, मैं सोचती हूँ क्या हो गया, क्यों नहीं मैसेज कर रहे हैं, बिकॉज आई नो कि मैं जो पढ़ा रही हूं मेरा कुछ प्रॉब्लम है इसमें शायद। ठीक है, एलिसिट मतलब आपका निकालना, क्या आपके रिस्पॉन्स खींच के आपसे निकालना, है ना। और इलिसिट अवैध, जो समाज जिसकी अनुमति नहीं देता, लेकिन अगर इलीगल है तो बेटा कानून अनुमति नहीं देगा। डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है अभी दिखाती हूं, रुको करो पहले। तो छोड़ दो, मुझे इसमें करा देंगे।
ठीक है, चलो अब ऐसी प्रथाएं नहीं है यहाँ पे, है ना, ऐसे चलन आप यहाँ पे भारत में नहीं है तो कैसे बोलूं, अब नहीं है, खत्म हो गए। जो भी सुनहरा मौका मिले जल्दी से उसको पकड़ो, सीज। किसी घायल को अस्पताल ले जाने के लिए उन लोगों ने मेरा कार का क्या किया, उन लोगों ने मेरे कार को कमांडियर कर लिया, कमांडियर्ड। वी डैश द ट्रेसपासर्स। हम ट्रेसपासर्स का मीनिंग क्या बेटा, वन हु एंटर्स विदाउट परमिशन, उसको कहते हैं ट्रेसपासर्स। बिना अनुमति अंदर प्रवेश करने वालों को ट्रेसपासर कहा जाता है। हम ऐसे लोगों को क्या करते हैं, लिखा रहता है डीडीए के लैंड्स में, दिल्ली में लिखा रहेगा ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड, है ना, पैसिव वॉइस में लिखा रहता है। द ब्रिटिश डैश द फ्रीडम फाइटर्स, उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। परसिक्यूटेड, दे हैव डैश द वल्गर सॉन्ग, क्या किया उन लोगों ने, सेंसर कर दिया, सेंसर्ड। कमिटी ने उसको गलत काम के लिए पब्लिकली उनको डांटा, सेंसर्ड। अगर आप सेम गोत्र में शादी करना चाहो ना तो काट दिए जाओगे, है ना, क्लियर, क्यों, अवैध है ये। भाग गए तो आराम से कोर्ट में शादी कर लोगे, क्यों, क्योंकि वो इलीगल नहीं है। अब समझ में आया। गुड टीचर्स कैन खींच के निकाल लेते हैं रिस्पॉन्स, इसलिए अगर आप मेरे क्लास में सोओगे तो भाई मुझे भी शर्म आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मैं आपसे रिस्पॉन्स नहीं निकाल पा रही। यस, फोर्सफुली विक्रांत नहीं, आप चुपके से भी अंदर आ सकते हो, फोर्सफुली भी घुस सकते हो, लेकिन जो बिना अनुमति अंदर आए, ठीक है। देखो कोई प्रॉब्लम बताओ, अब 3 से 4 दिन में हो जाएगी बेटा। फर्स्ट लॉट में जिसने ऑर्डर दे दिया सबका हो जाएगा, निकल गया ना। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक, चलो जरा इसमें आके आप इतना कम कम क्यों रखे पेज में। SIGHT, SITE और CITE, बेटा फर्स्ट सेंस ऑफ साइट, आपका दृष्टि है ना, वो साइट है ना। सीज टू एग्जिस्ट बेटा, अब नहीं है, ऐसे करते हैं ना, ठीक है, अब नहीं है, सीज मतलब पास में खत्म हो गया फिर तो। SITE, ऐसा जगह जहां पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो SITE कहलाता है, साइट। और CITE, साइट, तीनों का प्रोनाउंसिएशन को लगभग सेम लगेगा, साइट साइट साइट। उल्लेख करना, टू मेंशन CIT, जैसे द डैश ऑफ द ग्रूसम, ग्रूसम मतलब होता है भयानक, भयावह, बहुत क्रूरता भरा। जो मर्डर था वो हमें शॉक कर दिया, उसका जो नजारा हमने देखा उससे बिल्कुल मन टहल गया, है ना। एक एग्जांपल दीजिए। ही वेंट टू द साइट एंड इंस्पेक्टेड द बिल्डिंग, देखो ठीक बेटा, मिल जाएगा, हो गया। ये क्या किया, पेज नंबर, एक बात बताओ, अभी रुकिए बेटा, ये सारे वर्ड्स जो है ना, अब आप ऐसे वर्ड्स को देखो, अपने आप कोशिश करो करने का, और मुझे लगता है आराम से हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट आपको प्रोवाइड कर दे रहे, इनफैक्ट हमको लगता है इनको पूरा कंप्लीट प्रोवाइड कर दो। बस इसमें बेटा 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं कराना चाहूंगी, क्योंकि इसके बाद है ना, आप देखोगे तो सारा का सारा एग्जाम से रिलेटेड बहुत कम है इसमें, और इसमें वोकैबुलरी बहुत भर दिया है मैंने। अब जैसे मैं इसमें आपको ये खाली का हूं 2-3 वर्ड को, जैसे एसेस करना यानी आकलन करना,
एक्सेस जो होता है पहुंच होता है, और एक्सेस होता है इन प्लेंटी होता है, जैसे ये इस पेज में, ठीक है। उसके बाद इस पेज में, अगर इस पेज की बात की जाए तो बस खाली ये इंपॉर्टेंट है। लेसन मतलब पार्ट हुआ, और लेस में ईएन लगाएंगे तो कम करना हुआ, ठीक है। फिर सारा वोकैब है, बिल्कुल कंप्लीट वोकैब है, आप कंप्लीट वोकैब है अपने आप देख सकते हो। अब जैसे डिस्कवर और इन्वेंट का क्वेश्चन बहुत आ चुका है, वो मैं बता दूं। कोई नई चीज बनाते हो तो इन्वेंट करते हो। भरत एक बात बताना बेटा, खाली वोकैब में करती रहूं क्लास में? मतलब अगर मैं नाउन में दुनिया भर के नाउन दे रही हूं, ठीक है ना, एडजेक्टिव में दुनिया भर का एडजेक्टिव दे दूं, तो नहीं दूं तो बता दो। इन्वेंट होता है जो पहली बार कोई चीज आप नया बना रहे हो दुनिया में, जैसे लाइट हो गया, फैन हो गया, है ना। और डिस्कवर का मतलब क्या होता है, जो पहले से मौजूद है उसको डिस्कवर करेंगे, जैसे सोना है, आग है, इंडिया था, अमेरिका है, इन सबकी डिस्कवरी हुई, ठीक है। क्लियर? अब सिर्फ वोकैबुलरी है इसमें, क्योंकि मैं एक चीज जानती हूं बेटा, वोकैब में कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है। अब जैसे अगर मैं वर्ब की बात करूं आपको, तो होप और सस्पेक्ट में कई बार डिफरेंस आता है, कई बार इन 3 वर्ड से डिफरेंस आता है ना। और ये सारे वोकैबुलरी के क्वेश्चन है, इसीलिए हमने कोशिश की है कि वर्ब में वोकैबुलरी पूरा भर दूं आपका, ठीक है ना। अब जैसे सस्पेक्ट और फियर, कोई चीज की आशंका होती है ना, तो हम सस्पेक्ट या फियर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करोगे उम्मीद करने की, तो बेटा होप होता है, होप और एक्सपेक्ट होता है। प्रोनाउंसिएशन के लिए बेटा आप न्यूज चैनल सुनो, प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर कहोगे नहीं मैम मुझे कोई डेफिनेट वर्ड का प्रोनाउंसिएशन चाहिए, तो डेफिनेट वर्ड का प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं बता दूं आपको मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी, मेरियम वेबस्टर। क्लियर? अब आओ राउट, रूट एंड ROOT। ये जो राउट है ना, ROUT, बुरी तरह से पराजित करना इस राउट, ठीक है, बुरी तरह से पराजित करना इस राउट। रूट रास्ता, और ROOT क्या है, जड़ है। ये हर वर्ड का मीनिंग मैंने दे रखा है, इसलिए मैं कह रही हूं कि अगर आप उस मीनिंग को कहोगे तब तो फिर वर्ड मीनिंग में पढ़ाते रहो, है ना। सबका आंसर के साथ मैंने दे दिया है, आपको कुछ भी पूछना होगा आप पूछ लेना, पहले आप करने की एक बार कोशिश करो, नहीं होगा तब मैं करा दूंगी, ठीक है। ये तो बिल्कुल ये वाला जो पोर्शन है इसमें आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब वर्ड्स इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है कि कास्ट का सेकंड फॉर्म कास्टेड नहीं होता। आपको क्या करेगा ना, द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्टेड, द न्यूज वॉज टेलीकास्टेड, ऐसे देगा। ब्रॉडकास्टेड, टेलीकास्टेड कोई वर्ड ही नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि कास्ट का तीनों फॉर्म कास्ट है, ठीक है। इसमें कोई जरूरत नहीं, इसमें सारा का सारा वोकैब है, मैंने आपको बहुत वोकैब दिया, हर वर्ब को जितना वोकैब दे सकते थे आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने उतना वोकैब दे दिया है। हाँ, इससे क्वेश्चन आता है REIN, REIGN एंड REIN और RAIN। REIN होता है बेटा लगाम लगाना, ठीक है, लगाम लगाना, REIN। REIGN शासन, शासन किसी का भी शासन की बात हो रही है ना, गवर्नेंस की बात हो। और RAIN होता है बारिश, देखो, ठीक है। ये ऑन बोर्ड से क्वेश्चन आया था ना, आपके 19 सेट्स में था ये। RIOT दंगा होता है, ये सारा वो क्या बेस्ड है। अब आप लोग होमवर्क लिख लो बेटा, जितनी वोकैबुलरी है। यस, द रेन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी मुगल एम्पायर का शासनकाल, ठीक है। बोलो समझ में आया? अब इसको आप एक बार करने की कोशिश करना, और अगर नहीं बने तो आप एक काम करोगे, अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर आप हमसे एक लिस्ट बना के रखना, जो जो वोकैब में प्रॉब्लम होगा आपको वो सब मैं देखूं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अब ये पोर्शन बेटा पूरा अच्छे से करना पड़ेगा, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो वोकैब था। एक बार जरा रीड कर लो तो मैं करवाती हूँ, एक बार जरा रीड करो तो। हम समृद्धि 2-3 बार बता चुकी बेटा, डिक्शनरी का नाम भी लिखवा दिया मैंने, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी, तुम लोग देखते ही नहीं हो। अभी आप लोग जुड़े रहो बेटा, उतना टेंशन मत लो भी। देख लिया, सुनो ध्यान से। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, एक चीज है, जो वर्ड मीनिंग है, हम लोग तो खाली रट्टा मारते हैं एसएससी में और भूल जाते हैं।
लेकिन अभी आपको ज्यादा अच्छे से याद इसलिए भी रहेगा क्योंकि आप जो वोकैब याद करोगे ना उसके लिए प्रैक्टिस का आपके पास असाइनमेंट होगा कि कैसे यूज करना है ना। आप सुनो नेक्स्ट पॉइंट। अगर मैं कहूं आई गेव द टेस्ट, मैंने एग्जाम दिया, आई गेव द टेस्ट, खुद कहोगे मैम गेव द टेस्ट एग्जाम दिया, बिल्कुल तो सही है। लेकिन अगर मैं कहूं बिल्कुल गलत है तो, क्योंकि अगर मैंने परीक्षा दिया तो आई टुक द टेस्ट होगा, आई गेव द टेस्ट नहीं। अब बोलोगे आप परीक्षा लिए थोड़ी, आप तो परीक्षा दिए बोल रहे हो कि मैं एग्जाम देने गया। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं चलते, वो अपने वर्ड के अकॉर्डिंग चलते हैं। कौन सा वर्ड है? ब्लड। बेटा हम ब्लड तो बेचते नहीं ना है, हम डोनेट करते हैं, ठीक है। मैंने निर्णय ले लिया, लेना इज टेक। 99% लोग कहेंगे आई टुक डिसीजन। बेटा आई टुक, टेक का सेकंड फॉर्म लगा देंगे, आई टुक माई डिसीजन, क्योंकि मैंने मेरा निर्णय ले लिया। आई टुक माई डिसीजन गलत है, क्यों? क्योंकि जब डिसीजन की बात होती है तो मेक वर्ब लगता है। इसीलिए जरा देखो तो, आई मेड अ डिसीजन, मैंने एक स्पीच दिया, आई डिलीवर्ड अ स्पीच, मैंने एक कहानी सुनाई, आई नरेटेड अ स्टोरी, मैं अपने आइडियाज एक्सप्रेस करती हूं, आई एक्सप्रेस माई आइडियाज। और उसने पोयम को याद करके सुनाया, रिसाइटेड अ पोयम। इसका मतलब पोयम क्या करते हो भाई? याद करके सुनाते हो, कहानी सुनाते हो, स्पीच देते हो, और तीनों में ही सुनाते हो। सुना तो हम तीनों में रहे, लेकिन देखो सारे अलग अलग वर्ड्स, ठीक है। यानी ये है क्या? ध्यान से सुनना बेटा। ये बताता है कि कुछ ऐसे वर्ब्स है जो किसी निश्चित जगह पे फिट होते हैं, और वही फिट होगा। किसी और ऑप्शन को देखोगे तो छाड़ देना उस ऑप्शन, ठीक है। चलिए और बताती हूं कौन सा है। देखो अब शुरू होते हैं, पहले एक बार रीड कर लो, उधर मीनिंग देख लो, मैं समझाऊंगी। ऐसे करीबन 100 एग्जांपल्स हैं। हो गया? चलो देखो ध्यान से बेटा। ब्लड मैंने क्या कहा भाई? हम बेचते थोड़ी, हम तो डोनेट करते हैं, दान देते, कहते हैं ना रक्तदान महादान। नेक्स्ट सुनो, गुस्सा शांत करते हो ना, या चुप हो जाओ, मत गुस्सा करो, आप उसको पैसिफाई करते हो। तभी तो पैसिफाई से एक नाउन बना है पैसिफिस्ट, जो शांति पसंद लोग होते हैं, खासकर जो शांति दूत कहलाते हैं, बेटा वो पैसिफिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। मॉडिफाई का भी मतलब क्या है? शांत करना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो गुस्सा भड़का देते हैं आपका, ऐसे ही आग लगी ऐसे भड़का दिया, मतलब एग्रोवेट करते हैं। देखो फर्स्ट और सेकंड शांत करना है, तीसरा भड़काना है। डॉक्यूमेंट क्या है? पेपर्स। आपको इनकम टैक्स ऑफिस से आएगा क्या? काइंडली फर्निश द पेपर, यानी उपलब्ध कराएं। जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है ना, प्लीज उन्हें उपलब्ध कराएं। काइंडली फर्निश द डॉक्यूमेंट। क्लियर? समझ में आया? समृद्धि केडी लाइव है बेटा, एक टेलीग्राम चैनल केडी लाइव है, ठीक है। नेक्स्ट, आप पुलिस को कंप्लेन कर रहे हो, एक लेटर बनाया, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स को क्या करोगे? साथ में क्लोज करोगे ना, उसको भी कहते हैं एनक्लोज करना। कभी कभी साथ में लगा देते हो, जिसको कहते हैं साथ में लगाना, उसका हिंदी होता है एग्जैक्टली संलग्न करना। देखो, और कभी कभी आप चाहते हो कि जो ऑफिसर या जो जज है ना, वो क्या करे? उसको रीड करे, उनकी मर्जी, अच्छे से रीड करे या सरसरी तौर पे रीड करे, वो पेरूज करने की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, टेक टेस्ट। मैंने अभी बताया था आपको, गिव टेस्ट। हम टीचर सबको गिव करते हैं टेस्ट, ऐसे याद रखना ना। टीचर सबको क्वेश्चन पेपर देती हैं तो आपको गिव करती है टेस्ट, और आप क्वेश्चन पेपर लेते हो तो आप टेक करते हो। क्या कहते हो? आई टुक बाथ, डोंट टेक रिस्क। मैम काइंडली टेक एन एक्शन, बोलते हो ना। इट टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड आई एम टेकिंग शावर नाउ। देखो टेकिंग शावर मतलब नहाना। क्लियर हो गया? देखो, यू फॉल अस्लीप, अब सो जाते हो, है ना। एंड यू स्टे अवेक, जागे रहते हो। देखो अस्लीप, फॉल अस्लीप, जागे रहते हो, टेक यू स्टे अवेक। बेटा एप्रोप्रिएट वर्ब का मीनिंग क्या है? इसका मतलब है उपयुक्त वर्ब जो चाहिए। जैसे मैंने क्या कहा अभी कि टेक अ डिसीजन नहीं होता है, हिंदी के अकॉर्डिंग मत सोचो, मेक अ डिसीजन होता है। नहाना का इंग्लिश क्या होगा? टेक बाथ, है ना। टेक शावर, फायदा उठाना, टेक एडवांटेज। देख रहे हो? टेक एक्शन, कोई कदम उठाना। देखो एक बार रीड करो, मीनिंग पढ़ो, फिर समझाती हूं। कहते हो ना आई हैव मेड अ मिस्टेक, मतलब मैंने मेक अ डिसीजन, निर्णय लेना। डोंट मेक अ नॉइज कहती है टीचर आपको,
मैम आई हैव मेड अ मिस्टेक, आप कहते हो ना आई हैव मेड अ मिस्टेक, मतलब मैंने गलती कर दी। कभी आपको कुछ लेना है तो क्या कहेंगे, मेक योर चॉइस, है ना। आई मेड अ प्लान, देखो मेक मेड लगा रही हूं बार बार मैं। अब कहते हैं प्लीज गिव मी अ सजेशन, मुझे एक कोई सलाह दो, तो देने के लिए गिव लगा देते हैं। बेटा गिव नहीं होता है, क्या होना चाहिए, मैम प्लीज मेक योर सजेशन। आई मेड अ कॉल, फोन करना। आई मेड एन एफर्ट, कोशिश किया। वी मेक प्रोग्रेस इन लाइफ, वी मेड अ प्रॉमिस, एंड डोंट मेक मी एंग्री। एंग्री बेटा वर्ब नहीं है, राउडी राठौर में डोंट एंग्री मी, पता नहीं कहां से पागल की तरह इन लोग इंग्लिश नया नया सुन लेता है और हमेशा गलत इंग्लिश हीरो बोलता है पिक्चर में, पता नहीं क्यों, है ना। तो डोंट मेक मी एंग्री, देखो यू मेक एंग्री, यू मेक समवन एंग्री मतलब क्या हुआ, किसी को गुस्सा दिलाना। यू एक्सप्रेस योर आइडियाज, यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, व्यक्त करना जिसको कहते हैं। ही नरेटेड द स्टोरीज, सिलसिलेवार तरीके से सुनाना। ही नरेटेड द इंसिडेंट, रिसाइटेड या पोयम हो या मंत्र हो तो याद करके सुनाते हो ना, वो रिसाइट करते। टाइम क्या करते हो, समर्पित करते हो कोई चीज के लिए तो डिवोट करते हो, खर्च करते हो तो स्पेंड करते हो, बर्बाद करते हो तो वेस्ट करते हो। कोई भी कांड होता है तुरंत सरकार क्या करती है, कमिटी को सेटअप कर देती है, मतलब बना देती है, जांच चलती रहती है सालों साल। आप कंपनी, आप फैक्ट्री भी सेटअप करते हो क्योंकि आप मशीनरी लगाते हो ना, मशीन लगा के उसको चालू उलू करना क्या होता है, सेटअप। लेकिन जब आप कंपनी बनाते हो तो क्या चाहते हो, भाई कंपनी इतने दिन चले, मेरे बाल बच्चे भी उससे अच्छा कमाए, वो एस्टैब्लिश होता है बेटा बिजनेस वगैरह। और जो यूनिवर्सिटी होता है उसकी स्थापना होती है तो वो फाउंड करते हैं। फाउंड मतलब होता है नींव रखना, है ना, फाउंड करना। हालांकि फाउंडेड अब बिजनेस भी चलता, लेकिन एक बेटर वर्ड है एस्टैब्लिश। यू टेक हार्ट, हिम्मत करना। यू लूज हार्ट, हिम्मत हारना। एंड यू विन हार्ट, दिल जीतना। देखो इसका मैं कराऊंगी फिर आपको एग्जांपल में, रहने तो 124 पेज तक। अच्छा आपको एक चीज बता दूं, संडे को आपका एक क्लास होगा। कितने बजे संडे क्लास रखे, 5 बजे क्या रखा है, नहीं है ना, अब तक तो कुछ नहीं है, पक्का ना, नहीं रखा है। तो फिर एक काम करो, संडे को सबका मर्ज करो। संडे को आप, मैंने रखा था अभी जो 5 बजे का क्लास था ना, उसको संडे को रखा था क्योंकि उसका खत्म होने वाला है, तो उनको ही लेके भी साथ में सबका करवा देंगे। संडे का रखो 5 से 6:30। वो जो ईडियम आएगा मोमेंट में खराब हो गया क्या, चलो आ गया बेटा। कमेंट दिखाओ, बड़ा करो। चलो ये स्क्रीनशॉट लो, सबका डिलीवर हो जाएगा इस वीक। चलो कम विथ एन एक्शन, जैसे यू प्ले रोल ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन मोस्ट ऑफ योर मूवीज। जैसे हम कई बार किसी एक्टर को कहेंगे तो क्या कहेंगे, यू प्ले रोल्स, या यू प्ले द रोल ऑफ पुलिस ऑफिसर, है ना। प्ले का रोल, प्ले क्या करते हो आप, रोल प्ले करते हो, यानी कोई जो आप रोल होता है वो निभाना है, इस प्ले रोल। राइट्स क्या करते हो बेटा, आप एक्सरसाइज करते हो, यू एक्सरसाइज योर राइट्स। क्यों अमित, पीडीएफ नहीं मिला इसका, अपलोडेड बेटा इसका, तो चलो आयुष वो तो आप देखते रहोगे ना, मेरा फेसबुक आप फॉलो कर लो, जितने आते हैं वैकेंसी मैं उसमें अपडेट कर देती हूँ, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, कई बार ऐसा होता है हम कहते हैं नहीं भाई हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, तो अधिकार इस्तेमाल करना, तो इस्तेमाल का इंग्लिश तो यूज होता है, कहते हैं यू यूज योर राइट। बेटा यूज आपको थोड़ा नेगेटिव नहीं लगता, सुन नेगेटिव नहीं लगता, यूज है ना। आप अपने अधिकार है जो आपके पास, उसको यूज नहीं करते, उसको एक्सरसाइज करते हो। कहोगे एक्सरसाइज तो मैडम हम जिम में करते हैं, बेटा एक्सरसाइज का बहुत सारा मीनिंग जो आपको हम देते हैं चैप्टर के बाद, वो क्या होता है, वो एक्सरसाइज होता है ना। तो वो नाउन में है, अगर आप एक्सरसाइज करने की बात करते हो वो भी एक्सरसाइज होता है, नाउन और वर्ब दोनों है। यहाँ पे राइट्स को हम एक्सरसाइज करते हैं, नहीं तो आप अपने राइट्स को क्या करते हो, डिमांड करते हो। देखो करण बेटा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 से वो क्या कर लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हिम, हिम है बेटा, एन साइलेंट है, और हिम मतलब मंत्र, जो हिंदी वर्ड है वो इंग्लिश में भी यूज करते हैं। हिम और मंत्र बेटा हम चैंट करते हैं। चैंट का मतलब क्या होता है, जाप करना। ऐसे कोई चीज याद करके आप जब जाप करते हो ना तो चैंट करते हैं, ठीक है। मनी क्या करते हो, मनी आप अर्न करते हो, या तो आप वेस्ट करते हो, या तो स्पेंड करते हो, या फिर इन्वेस्ट करते हो, और नहीं तो मिंट मनी करते हो। मतलब क्या हुआ, मिंट का मतलब होता है बेटा पैसे छापना। कई लोग ऐसे नहीं होते हैं बहुत ज्यादा पैसे बहुत कमाते हैं तो कहते हैं ही इज मिंटिंग मनी, है ना। देखो ही इज मिंटिंग मनी, यानी कि पैसे छाप रहा है, नोट छाप रहा है इतना ज्यादा वो, क्योंकि जो मिंट होते हैं वहां पे नोट छपते हैं, ठीक है। अर्न मनी, यू वेस्ट मनी, यू स्पेंड मनी, खर्चते हो, इन्वेस्ट करते हो किसी में, आप पूंजी की तरह लगाते हो, और मिंट का मतलब क्या होता है, नोट छापना, ठीक है। नहीं विक्रम, नेशनल एंथम सिंग किया जाता है, चैंट नहीं होता है, मंत्र चैंट होता है, ठीक है। करप्शन या स्कैम बेटा उसका भांडाफोड़ हम करते हैं, तो भांडाफोड़ करना है एक्सपोज, है ना। लेकिन सच्चाई तो बेटा सच्चाई हम उजागर करते हैं, तो रिवील द ट्रूथ, ट्रूथ को हम रिवील करते हैं, और जो स्कैम और करप्शन होता है जिसका कहते हैं भांडा फोड़ना, उसको हम एक्सपोज करते हैं।
ठीक है, देखो ध्यान से। कुछ लोग कहते हैं आई सॉ अ ड्रीम लास्ट नाइट। क्यों भाई आई सॉ अ ड्रीम लास्ट नाइट क्यों बोल रहे हो, है ना? मैम मैंने सपना देखा, तो और देखना के लिए क्या बोले? बेटा देखना के लिए आई सॉ अ ड्रीम नहीं होगा, आई हैव अ ड्रीम होगा, क्योंकि सी आप आंख खोली रहते हैं तभी देखते हो। सौरभ बहुत मारेंगे तुमको हम। हाँ ये भी कह सकते हो, वॉल्यूम 1 जो मैं अब यूट्यूब में पढ़ाऊंगी उसको भी देख सकते हो आप। सुनो, क्या और सॉरी ड्रीम क्या करते हो? आप ऐसे कहोगे आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, मतलब हैव ड्रीम का, है ना? और बुरा सपना तो मैम बैड ड्रीम। बेटा बैड ड्रीम जैसा कोई वर्ड ही नहीं है डिक्शनरी में, याद रखना। आई हैड अ नाइटमेयर, नाइटमेयर बैड ड्रीम होता है। खाना के लिए सबसे अच्छा वर्ड खाने के लिए हैव है। आई हैव लंच एट 1 PM, आई हैड माई डिनर, है ना? आई हैव ऑलरेडी हैड माई डिनर। देखो खाने के लिए हैव यूज करते हैं, ईट की जगह पे आप हैव यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा वर्ब होगा। यू हैव अ कन्वर्सेशन विद समवन एंड आई एम हैविंग फन, मतलब मजे कर रहा हूं। बताया था ना, हैव फन मतलब मजे करना, एंड मेक फन का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना। ओके निशांत, मिल गया ना बुक? कोई तो मैं कह रही हूँ इस वीक सबको मिल जाएगा। टैक्स, बेटा सरकार आप पर टैक्स लगाती है ना तो लेवी करती है, लेकिन कोई चीज ऐसा महसूस नहीं होता यार इतना मेहनत कर रहे हैं, सरकार इतनी भारी भरकम टैक्स लेती है हमसे, लगता है जैसे है ना हम पर थोप दी है। कोई चीज जब थोपा जाता है ना तो इम्पोज किया जाता है। मेरे ना स्लीपर तो इम्पोज किया जाता है, तो टैक्स इम्पोज होता है, और फिर आप क्या करते हो? यू हैव टू पे द टैक्स। देखो लेकिन फाइन तो एकदम जो जुर्माना लगता है वो एकदम लगता है जैसे यार थोप दिया गया हम पर, इसीलिए उसके लिए सबसे अच्छा वर्ड इम्पोज है, और पे करना मतलब चुकाना। ठीक है देखो, आयुष वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 कर लोगे, उसके बाद कुछ भी वो क्या करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है? बाकी कोई क्या कहता है वो छोड़ो। चलो नेक्स्ट आओ, फल देना बेयर फ्रूट्स, हार्ड वर्क बेयर फ्रूट्स। हार्ड वर्क बेयर्स फ्रूट्स का मतलब हुआ कि मेहनत फल देता है। जितने भी तरल पदार्थ है बेटा वो फ्लो करता है, रिवर्स फ्लो, लेकिन जो हवा के जैसे होते हैं वो ब्लो करता है, विंड ब्लोस। मीट का मतलब होता है मिलना, लेकिन एक्सीडेंट वगैरह जो होता है ना, जो अचानक घटती है, उसके लिए हम मीट विथ वर्ड लगाते हैं। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। देखो ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। ठीक है, यू लॉन्च अ स्कीम, आप कोई स्कीम को लॉन्च करते हो। रॉकेट भी तो लॉन्च होता है ऊपर जाता है, तो सैटेलाइट भी तो लॉन्च करता है इसरो, एंड कोई कार्ट नहीं, न्यू कार है। जैसे कंपनीज क्या करती है? न्यू कार को लॉन्च करती है। ठीक है, न्यू कार को भी कंपनीज क्या करती है? लॉन्च करती है। देखो एक बार चेक करो, do I need to do निशांत क्लास नोट्स इज इनफ फॉर ग्रामर, क्योंकि ग्रामर में आपको क्लास नोट्स के अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन क्लास नोट्स आप देखो खोल के, उसमें सिर्फ ग्रामर है ना, वो क्या है ना, प्रैक्टिस है, कैसे देंगे? तो 550 पेज ऐसे ही पहुंच गया खाली क्लास नोट्स में। ठीक है, एजुकेशन क्या करते हैं हम? आपको जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको क्या कर रही हूँ? ट्रांसफर कर रही हूँ। इस तरह से जो ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होता है, उसको कहते हैं टू इम्पार्ट एजुकेशन। लेकिन जो चार्जेस होते हैं, किसी पर इल्जाम लगाते हैं, क्या करते हो आप? लेवल करते हो चार्जेस। लेवल क्या है? लेवल तो मैडम, लेवल तो ये बराबर वाला समतल लेवल होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ब। जब आप लेवल करते हो यानी वर्ब में लेवल है, अगर लेवल चार्जेस करते हो इसका मतलब क्या होता है? आप किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं, है ना? लेकिन फिर पुलिस क्या करती है? पुलिस उसको एक FIR में दर्ज करती है, कोर्ट में पेश करती है, और कोर्ट फिर एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद चार्जेस फ्रेम करता है। इसे याद रखना, कोर्ट चार्जेस फ्रेम करता है। आप तो ऐसे ही बस किसी पर इल्जाम लगा देते हो, तो चार्जेस और एलिगेशन लेवल होता है। देखो ठीक है बेटा, BUST की बात थी। नहीं, नोट्स है तो PDF की प्रिंट निकालना नहीं। नोट्स अगर आपने खरीद लिया है तो PDF का कोई प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है। ये सारी PDF ही है जो नोट्स को मैंने अच्छे से एक पेज में ढेर सारा, है ना, कंटेंट्स उठा के डाला है, तभी तो वो पूरा का पूरा आप लोग का मुझे लगता है 3-4 हजार का पेजेस PDF होगा, वो सब उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो आपको लेने की भी जरूरत नहीं हो, ये सब निकालने की जरूरत नहीं हो। देखो टेल अ लाई क्या है? डू नॉट टेल अ लाई। डू नॉट टेल अ लाई का मतलब झूठ बोलने की बात कर रहे हो तो टेल वर्ड यूज करते हैं। ट्रूथ के साथ स्पीक द ट्रूथ और टेल द ट्रूथ दोनों चलता है। देखो स्पीक और टेल द ट्रूथ दोनों चलेगा, लेकिन देखो ध्यान से बेटा, डू नॉट टेल अ लाई एंड टेल द ट्रूथ। ट्रूथ नहीं है क्योंकि ट्रूथ काउंटेबल नहीं है। बस्ट जो बेटा ये है, यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन होता है ना, वो बस्ट होता है इंसान का। ठीक है, और एक बस्ट होता है जैसे कोई चीज उजागर करना, भांडा फोड़ना, है ना, उसमें जो मिसकंसेप्ट। चलो नेक्स्ट पेज में आओ जरा, एक बार देखो क्या बोल रहे हो बेटा। मैं वॉल्यूम 1 में एक्सरसाइज वॉल्यूम 1 का मेरा वो क्या ये सब कह रही, ग्रामर तो आपका कंप्लीट हो जा रहा है।
वॉल्यूम 1 से ग्रामर करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं बेटा, न्यू बुक में वो क्या कहां से आ जाएगा? यही पूरा मिला के 512 पेज बन रहा है। चलो शुरू करें। देखो, आप स्पीच क्या करते हो? आयुष बोल तो रहे हैं, नहीं अभी तो। आप स्पीच डिलीवर करते हो बेटा। स्पीच डिलीवर करते हो मतलब आप जब भाषण देते हो तो स्पीच को डिलीवर करते हो, ठीक है? बच्चा को महिला क्या करती है? शी हैज डिलीवर्ड अ हेल्दी बेबी, कहते हैं ना, यानी बच्चा पैदा करना। आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑन वर्ब। देखो, डिलीवर लेक्चर करते हैं हम, डिलीवर स्पीच करते हैं, और महिलाएं डिलीवर बेबी करती हैं, ठीक है? मोनोटोनी, बेटा मोनोटोनी मत बोलना, इट इज मोनोटोनी, ठीक है? सौरभ बिल्कुल सही कर रहे हो। मोनोटोनी का मतलब क्या होता है? मोनोटोनी का एलिगेशन बेटा, एलिगेशन का कि मेड एन एलिगेशन, चलेगा? चलेगा हर्षित, बिल्कुल चलेगा वो। सुनो, मोनोटोनी मोनो और टोन से बना हुआ है। मोनो मतलब एक, टोन मतलब लय, राग। तो वो एक ही राग में हमारी जिंदगी बजे चली जा रही है यार, अच्छा नहीं लग रहा आजकल, है ना? तो क्या कहेंगे? आई जस्ट वांट टू ब्रेक द मोनोटोनी, यानी कि निरस्ता खत्म करना चाहता हूं। मोनोटोनी का मतलब होता है, देखो, निरस्ता, ठीक है? एंड ब्रेक द आइस क्या होता है बेटा? ये एक इडियम एंड फ्रेज में आता है। अब तुम लोग का मैं नहीं पढ़ते से मैं पढ़ो ना, पढ़ो, क्योंकि मैं वॉल्यूम 1 तो पढ़ाई हूँ, है ना? विक्रांत भी नहीं बोले कि आपका एग्जाम छूटा है तो काम चल जाएगा, लेकिन आपको वो क्या वगैरह सब कुछ तो करना है ना। अब मुझे पढ़ाने दो ना, तुम लोग इतने मैसेज करोगे तो मैं पढ़ाऊं कि तुम लोग का मैसेज देखूं? एकदम शांति से पढ़ो, एकदम, आप पूछना नहीं कुछ, बेकार बिना बात का तुम लोग क्वेश्चन करते रहते हो। चलो सुनो, ब्रेक द आइस बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस में आता है। इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट नाउ ब्रेक द आइस। इसका मतलब है टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, चुप्पी तोड़ना। चुप्पी तोड़ना इज ब्रेक द आइस, ठीक है? देखो मैंने लिख दिया है चुप्पी तोड़। Break promises and make promises. You make promises and then you break promises. You make promises that I will marry you and then you break promises by saying कि पापा तैयार नहीं है। पापा से पूछ के थोड़ी तुमने make promise किया था, ठीक है? Next out, you pay homage. What is homage? श्रद्धांजलि। जैसे कोई मर जाता है या किसी को आप देने जाते हो उसको सम्मान में, तो क्या करते हो? Go to pay homage. तो homage का मतलब क्या है? Something that is said or done to show respect, देखो। And tribute क्या है? Say or do something to show respect for someone who has died. Remember, ट्रिब्यूट तो हमेशा मरे के लिए होता है, याद रखना। जो जिनका डेथ हो गया है उनके लिए ट्रिब्यूट हो। अब अगर ऐसे में कहूं, सुबह होती थी, रात होती थी, दिन गुजरते गए, हम लोग इंतजार करते गए। देखो जरा सेंटेंस को कैसे बोलोगे? सुबह होती थी, सुबह होती थी, द मॉर्निंग अराइव्ड, रात होती थी, नाइट फेल, दिन बीतते गए, द डेज पास्ट, मॉर्निंग अराइव्ड, नाइट फेल, डेज पास्ट एंड वी केप्ट वेट। देखो ध्यान से, सुबह होना इज मॉर्निंग अराइव, रात होना इज नाइट फॉल, कह रहे हैं नाइट फॉल्स, यानी कि नाइट फेल बोला मैंने सेकंड फॉर्म। दिन गुजरते गए, डेज पास्ट, देखो, है ना? अचानक एक इरादा आया मेरे दिमाग में, एक आइडिया आया, अ थॉट अकर्ड इन माय माइंड, चाहे अ थॉट क्रॉस्ड माय माइंड। वंस का मतलब बेटा होता है कि जिसके भी बारे में कह रहे हो उसके दिमाग में आना, है ना? जैसे मैंने कहा, अ थॉट क्रॉस्ड माय माइंड, देखो, ठीक है? मैं सोचूंगा उसके बारे में, आई विल पॉन्डर ओवर योर ऑफर, मैं आपके ऑफर के बारे में सोचूंगा, आई विल पॉन्डर ओवर योर ऑफर। ही पॉन्डर्ड अपॉन एन इश्यू, देखो दोनों के बारे में कहा मैंने आपको। इंसिडेंट, एन इंसिडेंट अकर्ड टुनाइट, सॉरी लास्ट नाइट, एन इंसिडेंट अकर्ड लास्ट नाइट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक घटना हुई है कल रात। एन इंसिडेंट अकर्ड, इंसिडेंट बेटा अकर करता है, कई बार इंसिडेंट हैपन लगा देते हैं, बेटर वर्ड है, आपकी मर्जी। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम देखो तो? हो गया? चलो नेक्स्ट, रिकॉल एन इंसिडेंट। बेटा कॉल का मतलब क्या होता है? बुलाना। रिकॉल मतलब वापस बुलाना, यानी मुझे घटना याद करने के लिए अगर पुलिस कहेगी कि क्या हुआ था जरा याद करो आप, he told me to recall the incident। बेटा तनु, होमेज और ट्रिब्यूट दोनों सिनोनिम है। ट्रिब्यूट स्पेशली मरे हुए के लिए होता है, जो मर चुके होते हैं उनके लिए होता है। होमेज भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जरूरी नहीं कि होमेज हमेशा डेड पर्सन के लिए, ठीक है? रिकॉल मतलब फिर से याद करना, लेकिन एक चीज और है, रिकॉल एंड ऑर्डर भी तो हो सकता है। अगर मान लो कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया और कोर्ट कहेगी कि नहीं भाई इस ऑर्डर को आप रिकॉल कराइए, तो ये सॉरी हाई कोर्ट कहेगी कि नहीं ये ऑर्डर सही नहीं है, ठीक है ना? तो अल्टीमेटली क्या होगा? जो ऑफिसर ने पास किया उस ऑर्डर को, वो क्या करेगा? अपने ऑर्डर को रिकॉल करेगा। लेकिन जनरली कोर्ट के पास ये पावर नहीं होता है। हाँ, ऑफिसर्स के पास होते हैं, कोर्ट के पास ये नहीं होता है ऑर्डर अपना रिकॉल कराने का, ये राइट। तो यू कैन से अ कोर्ट कैन नॉट रिकॉल इट्स ऑर्डर, है ना? देखो
यू पे रेस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स बेटा, यू पे होमेज टू समवन हु हैज डाइड, बेटर वर्ड है। कमिट अ क्राइम, ही कमिटेड सुसाइड। एक बार एक स्टूडेंट ने कहा कि मैम सुसाइड के साथ कमिट क्यों लगाते हैं, कमिट तो कोई क्राइम के साथ होता है, हम अपने आप को मार लेते तो हम क्या किसी के का बिगाड़ लिए, ठीक है बेटा। जब हम अपने आप को भी मारते हैं ना तो एक बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, समाज का ही नहीं, समाज को तो नुकसान होता है, लेकिन आपके अपने जो आपके लिए रोते हैं उसका बहुत बड़ा पाप और बहुत बड़ा क्राइम है। जो हमारे बाद हमारे बाल बच्चे हम पर डिपेंडेंट थे उनको हम बेसहारा कर दे रहे हैं, या अपने पेरेंट्स जो बूढ़े हो चुके हैं जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है कि ठीक है बुढ़ापे का सहारा बनेगा, उनके प्रति एक क्राइम है। इसीलिए क्राइम जो है क्या कहते हैं, ही कमिटेड सुसाइड, ही कमिटेड मर्डर, तो सही है ना। क्लियर। अटेंड क्लास, बेटा डिफंक्ट जो होते हैं ना ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो आप जिन पर जो लागू नहीं हो सकता है ना। यू अटेंड क्लास, लेकिन बेटा जब कभी सेवा करने की बात होती है तो अटेंड टू करते हैं। अटेंड टू का मतलब होता है सेवा करना। द नर्स इज अटेंडिंग टू द पेशेंट, आई एम अटेंडिंग द क्लास, आप ये कहोगे है ना। आई हैव सीवियर स्टमक एक, आई हैव हेडेक, मतलब क्या है, अंदर जो दर्द होता है ना वो एक करता है, बाहर से जो घाव वगैरह दिखता है, अगर मान लो किसी ने इंजेक्शन दिया तो मैं क्या कहूंगी, पेन्स मतलब दर्द होता है, ठीक है। बाहर से पेन होगा, वूंड का मतलब क्या हुआ, जख्म। तो जख्म आपका जो दर्द दिखता है बाहर से और होता है वो पेन, अंदर से जो दर्द उठता है वो एक होता है, ठीक है।